इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नेहरू मेमोरियल को लेकर, जिसके नाम को बदल दिया गया है। इसके नाम को बदलने के बाद अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है और बयान आया है जयराम रमेश का भी। क्या है पूरी खबर और किस तरीके से इस पूरे विवाद के उठने के बाद में अब बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम अब बदल दिया गया है। अब इसे प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा और नाम बदलने को लेकर सरकार पर अब कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। कांग्रेस के नेता हैं, नाम है जयराम रमेश। उन्होंने कहा है कि यह संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम अगर कोई है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, जिनका कोई इतिहास ही नहीं है वो दूसरों के इतिहास को मिटाने चले हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने के कुत्सित प्रयास से आधुनिक भारत के शिल्पकार व लोकतंत्र के निर्भीक प्रहरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की शख्सियत को कम नहीं किया जा सकता है। इससे केवल बीजेपी और आरएसएस की ओछी मानसिकता और तानाशाही रवैये का परिचय मिलता है। मोदी सरकार की बौनी सोच हिंद के जवाहर का भारत के प्रति विशाल का योगदान कम नहीं कर सकती है। तो ये बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे का उस चीज को लेकर जब नाम बदला गया। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह भी है, सुधांशु का बयान आपको सुनवाएं उससे पहले यह भी जानिए आखिर इस नाम को बदलने का फैसला किया क्यों गया। दरअसल बताया भी जा रहा है कि कार्यकारी परिषद ने यह महसूस किया कि संस्थान का नाम वर्तमान गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए, जिसमें एक नया संग्रहालय भी शामिल है जो स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की सामूहिक यात्रा को दर्शाता है और राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक प्रधानमंत्री के योगदान को दिखाता है। संग्रहालय को अपडेट किया गया है। यह संग्रहालय पुनः निर्मित और नवीनीकृत नेहरू संग्रहालय भवन से शुरू होता है, जो जवाहरलाल नेहरू के जीवन और योगदान पर तकनीकी रूप से उन्नत प्रदर्शन के साथ पूरी तरह से अपडेट किया गया है। तो ये जरूरत बताई गई कि आखिर नए जमाने के साथ में जो तालमेल बैठाने की बात होती है उसके हिसाब से इसे अपडेट किया गया। हालांकि नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद में ये दूसरी एक ऐसी बड़ी खबर है जिसमें जो पुरानी चीजें हैं उनसे चीजों को अब बदल दिया गया है और इसे लेकर राजनीति हो रही है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात आती है कि बीजेपी की तरफ से जो भी बयान आया है राजनीति को लेकर, क्योंकि लगातार नाम बदलने के बाद में कांग्रेस पार्टी के आला नेता जो है इससे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, संभवतः इसे लेकर और भी कई बड़े नेताओं के बयान जो है वो आएंगे। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद हैं, कद्दावर नेता हैं और उनकी वाकपटुता के कई लोग कायल हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर अपना बयान दिया है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहां पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। मुझे इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्य है और थोड़ा मैं क्षुब्ध हूं। कांग्रेस के कितने नेताओं ने जाकर नेहरू मेमोरियल देखा है? क्या अंदर जाके देखा? किस तरह की अवस्था में वो पहले था? मतलब जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि धूल फांक रहे थे। आज किस तरीके से व्यवस्थित करके, मैं नेहरू जी के ही पोर्शन की बात कर रहा हूं, नेहरू जी से जुड़ी चीजों के बारे में जिस प्रकार से व्यवस्थित करके मॉडर्न स्वरूप में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके उसका डिजिटल डिपिक्शन यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा उनके उस पूरे स्वरूप को व्यवस्थित रूप में रखने का कार्य किया है। क्या किसी ने जाके देखा? बगैर देखे ही बोलने लगते हैं। तो सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुना, लेकिन अब आप बताएं कि आप इस नए नाम को लेकर या नेहरू का जो संग्रहालय रहा उसके नाम को बदलने को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या यह मोदी सरकार का सही फैसला है या फिर विरासत के साथ छेड़छाड़ जो है वो करना ठीक नहीं? आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।